28 ઓગસ્ટે સ્મૃતિવન મ્યુઝિયમનું પીએમ લોકાર્પણ કરશે. વિકાસ અને કચ્છની ખુમારીને આ સ્મૃતિવન સમર્પિત છે. રાજીવ કથપાલિયાએ તૈયાર કર્યું છે આ સ્મૃતિવનનું સ્ટ્રક્ચર. કચ્છની ભૂમિને જીવંત રાખવા પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. તો આ પ્રોજેક્ટના આર્કિટેક્ટે પ્રોજેક્ટનું ખાસ મહત્વ પણ સમજાવ્યું છે. ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે સ્મૃતિવનના આર્કિટેક્ટે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી છે. સ્મૃતિવન વિશે આર્કિટેક્ટે એક્સક્લુઝિવ માહિતીઓ પણ આપી છે. તો રાજીવ કટપાલિયા આર્કિટેક્ટે ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે. વડાપ્રધાન 2 દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે છે ત્યારે કચ્છની ભુજમાં જે રીતે સ્મૃતિવન બનાવવામાં આવ્યું છે તેનું પણ તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે. અને સ્પેશિયલી વાત કરવામાં આવે તો તેના જે આર્કિટેક્ટ જે છે તે અમદાવાદથી છે, રાजीवભાई कथलिया. તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. राजीवभाई, पहले तो कैसा लग रहा है कि आपने जो पूरा प्रोजेक्ट बनवाया है, कितने टाइम से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी 2004 से शुरुआत हुई थी और मैं तो आभारी हूँ कि श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत उनने ही करी है. ये प्रोजेक्ट उनका ही विजन है, उनकी ड्रीम है और इसके अब लेके कंप्लीशन आ गया है. तो लेके मैं बहुत आभारी हूँ उनका. किस तरह से सर पूरा प्रोजेक्ट जो है रेडी किया गया, क्योंकि भूकंप उस टाइम पे जो आया था, अर्थक्वेक, उसमें कई लोग मर गए थे और उनका भी स्मृति वो जो वहाँ पे बनाई गई है, किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट बनाया है? उनका ब्रीफ बहुत आसान था, साधारण सा था. सुनने में तो बहुत साधारण था, वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स था. जब सोचा जाए, उसको थोड़ा विचार करा जाए तो लगता है कि ये तो बहुत सोच है उसके अंदर. उनने कहा कि हर एक जो विक्टिम था उसके लिए आप एक झाड़ वावो. अब झाड़ वावना तो बहुत आसान चीज़ है, लेके आप खड्डा खोदिए, खातर डालिए और उसमें एक नया झाड़ डाल दीजिए, उग जाएगा. लेके पानी देते जाइए, थोड़ा प्यार देते जाइए. पर अगर आपको ये कच्छ में करना हो, और वो भी इस जगह जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, ड्राउट्स आते रहते हैं, लेके सूखा पड़ता रहता है और साइक्लोन भी आते हैं, उस जगह में लेके जहाँ की लोगों की सोच विचार और जो कल्चर जो कहते हैं वो बहुत अलग है. वो रिजिलियंट कल्चर जिसको बोलते हैं, कि ये सब वो सामना करते हैं और खुशी खुशी करते हैं. साथ साथ में बहुत अद्भुत क्राफ्ट्स उन्हें तैयार करी हैं. तो ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह की आप स्मृतिवन बनाएंगे लेके. तो ये सोच के साथ में लेके पहले तो सोचना था कि झाड़ को लेके जहाँ पर इतना सूखा पड़ता है, जहाँ पर पानी नहीं है, तो अगर आप जाएं लेके 4000 साल पहले धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा के अंदर लेके 1000 साल तक वहाँ पर भी लेके आबादी रही. धोलावीरा के अंदर पानी इकट्ठा करते थे और वो चेक डैम्स के विस्तार से लेके उनने शहर बसाया. वो शहर बसाने के लिए लेके जिस तरह उनने काम करा, वही सोच से लेके हमने इसका डिज़ाइन करा लेके पानी जो बारिश का पानी गिरता है, बरसात का पानी गिरता है, उसको कैसे इकट्ठा करना और ज़मीन के अंदर कैसे सींचना है उसको. और उसके नीचे जहाँ पर सींची जाती है ज़मीन, उसके नीचे लेके अगर आप झाड़ वावोगे तो वो उसकी जो रूट्स होती हैं वो अंदर उसको पकड़ के ऊपर आती हैं. तो एक तो ये बात थी. दूसरी बात बहुत महत्व की बात थी कि लोग जब मेमोरियल बनाते हैं तो वो सोचते हैं कि जो चला गया है उसके बारे में सिर्फ. यहाँ पर वो सोच रहे थे कि इसका विस्तार होएगा तो लेके होप पैदा होएगी, कि फिर से जागृति हुई, फिर से लेके लोगों के अंदर आशाएं बढ़ी कि लेके आगे कैसे जाएंगे हम, लेके पीछे का छोड़ के आगे चढ़ने की बात जो उन्होंने करी वो बहुत लेके महत्वपूर्ण थी इसके अंदर. सिर्फ साथ में ऐसा भी कुछ वहाँ बनाया गया है कि अर्थक्वेक जब आता है तो लोग क्या फील करते हैं, किस तरह की मूवमेंट होती है, यानी वो जो डर होता है सबके अंदर, वो भी कुछ बनाया गया है, वो भी सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा. क्या है सर? तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं लेके. एक तो ये स्मृति वन के लिए जो वन बनाया गया, पर दोनों साइड पे, उसके दोनों एंड्स पे एक है सन पॉइंट और एक म्यूजियम है. वो म्यूजियम के अंदर एक अर्थक्वेक के लिए शेक टेबल है, जहाँ पर आप जाते हैं लेके और आपको वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस होएगा कि लेके अर्थक्वेक के समय में, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ने तो देखा ही नहीं अर्थक्वेक कि किस तरह का अर्थक्वेक होता है. तो वहाँ लगता है बिल्कुल कि जैसे असली में अर्थक्वेक के अंदर गए हैं आप. तो आपकी पूरी
सोच विचार बिल्कुल बदल जाते हैं जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं ऐसा कुछ। सर, आप एक ऐसे आर्किटेक्ट होगे कि जिसने पूरा ये प्रोजेक्ट साथ में सबके साथ में किया है। सर, कितने डिफ़िकल्टीज आई थी, कितने लोग के साथ आपने ये काम किया गया था, और आज के दिन में अब वो कितने साल लगे इसको तैयार होने में? देखिए, इसकी शुरुआत तो लेके 2004 के अंदर इसकी बात शुरू हुई थी, फिर ज़मीन की बात थी, ज़मीन जब तक की आई, और जब भुजियो डूंगर की ज़मीन मिली तो 2000 हम लोग 12 की बात कर रहे हैं। पहले आर्मी ने ऑक्यूपाई करा हुआ था वो किला लेके भुजियो डूंगर के अंदर। तो जब मिला उसके बाद में वहाँ पर बनाने के लिए, क्योंकि पहाड़ है, सूखा है, काफ़ी ऊंचाई है, काम करने के लिए जो भी सारे लोगों ने उसके अंदर हाथ बटाया, और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स, स्पेशली GSDA ने जो इसको आगे लेके गए, जिनका प्रोजेक्ट है ये, और सबकी उसके अंदर हाथ जोड़ के ही लेके हम लोग आगे, कच्छ के लोग, सारे अन्य लोग, सबने सहायता दी, सबने लेके हाथ बटाया, और आज ये कंप्लीशन पे आ गया है। तो मैं सबका आभारी हूँ। सर, स्पेशली जिस तरह से हमने अर्थक्वेक की बात की कि जो लोग वहाँ जिनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि कच्छ में बहुत बुरी स्थिति थी, उसके सिवा क्या क्या सर एकदम से अलग है जो वहाँ जाके लोगों को देखना चाहिए, अट्रैक्शन बोलते हैं, वो क्या क्या है? तो उसके अंदर अट्रैक्शन, एक तो म्यूज़ियम है, वो बहुत अद्भुत म्यूज़ियम है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इस देश में वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम जिसको बोलेंगे वो है। और उसके अंदर सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में नहीं है कि उसके साइंस और फैक्ट्स और किस तरह उसके लिए डिज़ाइन करना चाहिए, पर उसके अंदर ये भी है कि लेके आपको उसके कच्छ के कल्चर के बारे में, गुजरात के कल्चर के बारे में भी पता चलता है वहाँ पर, और अनुमान होता है। और उसके अंदर लेके सारा डॉक्यूमेंटेशन है लेके कि तरह तरह की किस तरह की यहाँ पर विचारधाराएं हैं। दूसरा है कि वहाँ पर एक सन पॉइंट है। सन पॉइंट है जैसे कि एक यंत्र बना हुआ है, वो लूनी सोलर कैलेंडर दोनों उसके अंदर मार्क्ड हैं। वो 60 मीटर ऊपर है लेके एक कोने पे, और वहाँ से सनसेट भी दिखाई देता है, सनराइज भी, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस, मकर संक्रांति, और ये सब के उसके अंदर मार्क्ड हैं। उसके अंदर से सन उस पॉइंट पे आता है, और ऊपर से उसके अंदर जो कट्स बने हुए हैं उसके अंदर से आपका चंद्रमा का लेके अमावस से लेके पूर्णिमा तक उसका किस तरह विस्तार होता है अपने आकाश में, वो मार्क करा गया है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऊपर से भी है, अंदर से भी है, और आजू बाजू भी है। सर, ये पूरा आपने आर्किटेक्ट किया है, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो लोग शायद इस सब चीज़ से बहुत अनजान है। जिस तरह से आपने कहा कि जो अभी जो पीढ़ी है उसने तो अर्थक्वेक का फील भी नहीं किया, तो ये आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कितना बड़ा उदाहरण है ये स्मृति वन। तो स्मृति वन से उनको ख्याल आएगा कि उनके पूर्वजों ने धोलावीरा से लेके आज तक क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं उनके कल्चर के अंदर, कि कहाँ से लेके शहर बने, किस तरह से बसे, पानी का क्या वो उसके अंदर महत्व है, और लेके कंजर्वेशन और इकोलॉजी का क्या महत्व है, ये सब भी पता चलेगा। उनके पेस्टोरल और एग्रीकल्चर का भी पता चलेगा, और अब इंडस्ट्री आई है उसके बारे में भी पता चलेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या बदलाव आ सकता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर જે રીતે આપણે વાત કરી કે વડાપ્રધાન 2 દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે છે, અને તેમાં પણ વડાપ્રધાનનો એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ કહી શકાય કે કચ્છના ભુજમાં જે આ સ્મૃતિ વન જે છે તે ઊભું કરવામાં આવ્યું છે આવનારી પેઢીને સાયન્સ અને સાથે જ જે ધોળાવીરમાં તમામ જે નાનામાં નાની વસ્તુઓ જે છે તે પણ આમાં બતાવવામાં આવી છે, સાથે સાથે અર્થક્વેકનું ફીલ કઈ રીતે થાય છે તેની માટેનો પણ એક પ્રોજેક્ટ જે છે તે અહીં ઊભું કરવામાં આવ્યો છે। ને જે રીતે રાજીવભાઈએ કહ્યું કે કચ્છની ભૂમિ ખૂબ જ રેતાળ કહી શકાય ને ખૂબ જ એવી કહી શકાય કે જ્યાં પાણી નથી, અને છતાં પણ તેની પર આવડું મોટું વન ઊભું જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે, ને વડાપ્રધાનના હસ્તે તેનું ઓપનિંગ જે છે એટલે કે લોકાર્પણ જે છે તે પણ કરવામાં આવશે। કેમેરામેન તુષાર શાહ સાથે કિરાંગી પરીખ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।